हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज शुरू करते हैं हम प्रश्न नंबर 8, जिसका नाम है हमारा पैटर्न। यानी कोई भी चीज जो होगी उनमें कोई ना कोई आपस में संबंध जरूर होगा, कनेक्टिविटी जरूर होगी, और उसी को हम कहते हैं पैटर्न। तो देखिएगा, पहला प्रश्न आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, नीचे दिए गए पैटर्न को समझकर आगे बढ़ाना है। तो देखिएगा, यहाँ पर 5 बॉक्स बने हुए हैं, जिसमें 3 हमें प्रश्न में दिए हुए हैं और आगे के 2 बॉक्स में हमें चित्र को जो है ड्रॉ करना है। इनमें कनेक्टिविटी ढूंढनी है कि क्या ऐसा एक अंक है या फिर कौन सा एक तरीका है जो इनको आगे बढ़ाने में हमें मदद करेगा। तो देखिएगा, यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है 3 रेखाओं का, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो जो चित्र यहाँ बना है वही चित्र यहाँ बना है, यानी इसमें लाइन को इस तरफ लगाया हुआ है, इसमें लाइन को ऊपर और फिर से इधर। तो अगले में हमारे पास क्या आएगा बच्चों, इसी चित्र को हमें यहाँ बना देना है और इसको बना देना है अगले में। यानी 2 तरह के चित्र हमारे पास बताए हुए हैं, उन्हीं को आगे बढ़ाएंगे हम। ये देखिएगा, इस तरह और ये वापस इस तरह। समझ में आया आप लोगों को? बहुत ही आसान है। इसी पैटर्न को हमें क्या करना है, आगे बढ़ाना है। अब दूसरे में देखेंगे, 2 रेखाएं, तीर के निशान हमारे पास दिए हुए हैं। तो ये दोनों तीर के निशान ऊपर की तरफ हैं, ये इस दिशा की तरफ हैं और ये वाले नीचे की तरफ हैं। तो यहाँ हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ हमें करना है तीर के निशानों को इस तरफ। देखिएगा, ऊपर का पैटर्न अलग है और नीचे वाले पैटर्न में अलग है। पहले ऊपर, फिर इस तरफ, जैसे कि घड़ी में 3 बज रहे हों। ये नीचे, जैसे कि घड़ी में 6 बज रहे हों, तो हम घड़ी में 9 बजाएंगे, यानी इस तरफ। ये देखिएगा, और वापस से इसको ऊपर घुमा देंगे हम, कुछ इस तरह। समझ में आया बच्चों? अब देखो, नेक्स्ट हम देखते हैं, 4 इसमें छोटे छोटे आकृतियां बनाई हुई हैं और चारों में कुछ न कुछ समानता है। अगर हम एक आकृति को पकड़ लेते हैं, एक को हम समझ लेते हैं, तो हमें आगे समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैं बात करती हूँ गोले की, ठीक है। ये देखिए, गोला यहाँ इस कोने में बना हुआ है। अगले चित्र में इस गोले को हम इधर सरका देंगे, यहाँ बना दिया। अगले चित्र में हम गोले को सरका देंगे ऊपर, यहाँ पे। समझ में आ रहा है बच्चों आपको? तो अब हम गोले का चित्र बनाएंगे, जिसमें गोले को हम रख देंगे इस जगह पे। देखिएगा, पहले मैं गोला बना लेती हूँ, ये वाला, जिसको मैंने यहाँ एडजस्ट कर दिया है। तो गोले से जस्ट पहले कौन सा है, त्रिभुज का निशान, उसको मैं यहाँ बना दूंगी। इसके पहले वर्ग, उसको यहाँ बना दिया, और आयत बचा जिसको यहाँ बना दिया। अगर आप गोले के अलावा किसी और चित्र को देखेंगे तो देखना, आयत इस कोने में है बच्चों, उसके बाद इसको अगले कोने में पहुंचाया, उसके बाद अगले कोने में, और हमने जो ड्रॉ किया वो नीचे वाले कोने में। समझ में आया आपको? अब इसको थोड़ा सा और रोटेट कर देंगे हम। तो इस गोले को मैं नीचे लेके आ जाती हूँ, गोले से पहले वाले त्रिभुज को इसके ऊपर, वर्ग को यहाँ, और आयत को मैं ले आती हूँ यहाँ। इसको थोड़ा लंबा बना लेंगे। समझ में आया आपको? बहुत ही आसान है। यानी इस पैटर्न में, इन एक प्रश्नों में जो हमारे पास दिया हुआ है, उनमें कोई ना कोई संबंध जरूर होता है। ठीक उसी प्रकार हम प्रश्न नंबर 2 देखेंगे बच्चों। ऊपर हमें आकृति दी गई थी, यहाँ हमें अंक दिए गए हैं। देखना, 7, 12, 17 और 22, इनके बीच में क्या संबंध है? या तो कोई ना कोई एक अंक होगा जो सभी में समान जोड़ा गया है, या फिर कोई अंक घटाया जाएगा, या फिर गुणे के रूप में दिया जाएगा। कैसे? देखिएगा, 7 और 12 में कुछ है। 7, किसी के पहाड़े में 7 अगर आ रहा है तो 12 नहीं आ रहा है, तो गुणे वाला कैंसिल कर देते हैं। और ये बढ़ रही है तो हम प्लस वाला जो तरीका है वो अपना के देखते हैं। 7 में 5 जोड़ेंगे तो बच्चों ये +5 है, तो 12 आएगा, 12 आएंगे। और 12 में +5 करेंगे तो 17, यानी 12 + 5 कितने होंगे बच्चों? 17 होंगे। ठीक उसी प्रकार 17 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 22। यानी पहले प्रश्न में, दूसरे के पहले प्रश्न में कौन सा पैटर्न तरीका है, +5 करते जाना है। तो +5 करेंगे, 22 और 5 27,
27 और 5 बच्चों 32, और 32 में 5 जोड़कर एक और संख्या लिख देते हैं हम 37। आप लोगों को समझ में आ गया यहाँ तक बहुत ही आसानी से। अब हम चलते हैं दूसरे में। तो देखिएगा 10, 20, 30, 40, इसको आप जोड़ के रूप में भी देख सकते हैं, यानी हर संख्या के बीच में कुछ ना कुछ जोड़ा गया है। 10 जोड़ा गया है गुणे के रूप में, देखिए तो 10 का पाड़ा 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तियो 30। चाहे जोड़ में देखिए गुणे में ही पैटर्न सेम चल रहा है। तो आगे की संख्या लिखते हैं। 40 के बाद क्या आएगा बच्चों? 50। इसके बाद देखते हैं 60, और इसके बाद 70। आसान है ना करना, मतलब कोई ना कोई लिंक हमें ढूंढना है कि इनमें क्या कनेक्टिविटी बैठती है। अगला देखिएगा 29, 24, 19, 14, संख्या घट रही है तो घटाव देख लेंगे हम। इसमें से ये माइनस करेंगे तो बच्चों कितना आएगा? माइनस के 5, यानी 29 में से 5 घटाएंगे तो हमें मिलेंगे 24। 24 में से बच्चों फिर से हम 5 घटा देंगे तो क्या मिलेगा हमें? 19 मिलेगा। 19 में से 5 घटा देंगे तो क्या मिलेगा? 14 है। तो घटाते जाएंगे, 14 में से 5 घटाएंगे तो बच्चों हमें मिलेंगे 9, और 9 में से फिर से 5 घटाएंगे तो बच्चों हमें मिलेंगे 4। समझ में आया आपको? सिर्फ हमें पैटर्न को आगे बढ़ाना है, जैसे कि हमारी प्रश्नावली का नाम दिया गया है। तो इस प्रश्नावली में टोटल हमारे पास 3 प्रश्न हैं। 2 प्रश्न मैंने आपको समझा दिए हैं। अब हम मिलेंगे तीसरे क्वेश्चन में। तब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहना है, शेयर करते रहना है, और लाइक तो करना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो अब हम देखते हैं हमारा आखिर का प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। इसमें लिखा है पैटर्न पहचान कर खाली स्थान भरिए। ये एक अलग तरीके का प्रश्न है। इसमें हमारे पास बॉक्स दिए हुए हैं और इनके बीच में हमें पैटर्न यानी कि कोई ना कोई कनेक्टिविटी ढूंढनी है। तो देखिएगा बच्चों 1, 2, 3, 4, तो अगर हम इसको जोड़ करते हैं 2 और 1 3, तो यहाँ 3 आना चाहिए। 4 और 3 7 आना चाहिए, लेकिन नहीं है तो जोड़ वाला नियम नहीं लगेगा, माइनस वाला भी नहीं लग रहा है। गुना करके देखते हैं, 2 एकम 2 और 4 त्रिक 12, यानी गुणे का नियम लग रहा है। तो अब हम इन दोनों को गुना यहाँ लिखा, इन दोनों को गुना यहाँ लिखा, तो इस जगह हम लिखेंगे इन दोनों अंकों का गुना। समझ में आया बच्चों? तो देखिए 2 तियो 6, ये प्रश्न हमारा हुआ। अब इन दोनों का गुना हम लिखेंगे यहाँ, इन दोनों का लिखेंगे यहाँ। तो 6 दूनी कितना होता है बच्चों? 12 है, और 12 को 6 से करेंगे तो 12 छिकर 72 आएगा। कितना आएगा? 72। अब इन दोनों का गुणा करके हमें ऊपर लिखना है। अगर आपको 12 का पहाड़ा आता है तो हम सीधा कर लेंगे, और अगर आपको 12 का पहाड़ा नहीं आता है तो हम साइड में गुणा करके भी लिख लेंगे। तो मैं 12 का पहाड़ा बोल के लिखती हूँ। 12 दूनी 24 के 4 हासिल 2 लगेगा। 12 7 84, 84 और 2 86, 86। तो ये बच्चों हमारा आंसर कंप्लीट हुआ। इसमें हमें क्या करना है? गुणे का नियम लगाना है। अगले प्रश्न में भी हम गुणे का नियम लगाकर देखते हैं। तो 7 8, 8 7 56 नहीं आ रहा है बच्चों, तो गुणे का नियम नहीं लगेगा। प्लस करके देखते हैं, 8 और 7 15 है, 10 और 9 19, तो यहाँ क्या लग रहा है बच्चों? जोड़ का नियम लग रहा है। तो यहाँ हम करेंगे इन दोनों की जोड़, 8 और 9 को हम जोड़ेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 17। इन दोनों का जोड़ हम लिखेंगे इस जगह पे, और इन दोनों का जोड़ हम लिखेंगे इस जगह पे। तो 15 में 17 जोड़कर बताइएगा कितना हुआ? इसका आंसर आएगा 32। यहां तक आप लोगों को समझ में आया? अब 17 में 19 हम अगर जोड़ देते हैं तो हमारे पास कितना आएगा बच्चों? ये आएगा 36। और ऊपर वाले बॉक्स में हमें क्या करना है? दोनों को जोड़ के लिखना है। तो इन दोनों का आंसर आएगा बताओ 30 30 60, और 6 और 2 8 68, यानी कि ये इसका आंसर है। आप लोगों को समझ में आया? पैटर्न जो हमारी प्रश्नावली का नाम है, 8वीं प्रश्नावली जो हमारी गणित में है, इसमें हमें एक दूसरे में कोई ना कोई संबंध ढूंढना है। और मुझे लगता है कि आप लोगों को अभी तक सबसे आसान प्रश्नावली ही यही लगेगी। तो आप लोगों ने अभी तक हमारे सारे YouTube चैनल के वीडियो को नहीं देखा तो तुरंत देखिए, जिससे आपको गणित, हिंदी और बाकी अन्य विषयों की भी जानकारी अच्छे से प्राप्त हो सके। कल मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली नंबर 9 के साथ। बाय बाय।